हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जस्ट अभी अभी एक हम लोग को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उस न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ज़रूर हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो किनके ओर से खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के ओर से हम लोग को एक खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड न्यूज़ के स्वरूप की अगर हम लोग बात करें, क्या न्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों न्यूज़ उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, इतनी नेगेटिव है कि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि कंपनी का बिजनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अगर बिजनेस के ऊपर ही अगर हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला, तो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को एक कंपनी के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि सेबी ने बहुत ही बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन एक कंपनी के खिलाफ यहाँ पे लिया है। वो कंपनी कौन सी है एंड उसी के साथ साथ लर्निंग लेसन क्या है, वो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले खबर आप देख सकते हो, सेबी बार्स IIFL सिक्योरिटीज़ फ्रॉम टेकिंग न्यू क्लाइंट्स फॉर द 2 years। यस दोस्तों, बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये खबर हम लोग को देखने को और सुनने को मिल चुकी है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बट अभी तक हेडलाइन पढ़ के क्या पता चला कि IIFL सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे क्या कर दिया, सेबी ने बैन कर दिया। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। किस पर्पज़ के हिसाब से? कि वो नए क्लाइंट्स जोड़ नहीं सकते। नए क्लाइंट्स ना जोड़ना मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस का ग्रोथ ना होना, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो थोड़ा सा जान लेते कि सेबी ने ऐसा क्यों किया है एंड सडनली एक खबर कैसे सामने आ गई। तो चलिए एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो हेडलाइन शुरुआत का वही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए इनके नए क्लाइंट्स जोड़ नहीं सकते। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है दोस्तों, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। अच्छा ठीक है। तो देखिए, सेबी, आप अगर स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस करते हो तो आपके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं। जैसे कि आप रास्ते पे भी गाड़ी चलाते हो, सिग्नल के रूल्स होते हैं कि नहीं, बेसिक रूल्स, तो वो फॉलो करने होते हैं। एंड अगर वो रूल्स अगर आप तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ही अगर आप ब्रोकिंग का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेबी ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करके रखे हुए हैं, जो कि उन्होंने क्या कर दिए हैं, ब्रीच कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। एंड उसी के चलते, मतलब तोड़ दिए मतलब इन्वेस्टिगेशन सेबी ने की होगी एंड उस इन्वेस्टिगेशन में इनकी गड़बड़ी पाई गई है। एंड इसी चीज़ के चलते सेबी ने इनको क्या सज़ा सुनाई कि यस, आप 2 साल के लिए क्लाइंट्स ऐड नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये जो भी चीज़ें होती है ना, ये आउटकम डायरेक्टली निकलता है, वो थोड़ी ना एक दिन में निकलता है। यस, इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। IIFL सिक्योरिटीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी 2014 में, जहाँ पे सेबी ने क्या किया था, इंस्पेक्शन कंडक्ट करना स्टार्ट किया, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना स्टार्ट किया कि वहाँ पे कोई गड़बड़ है या नहीं करके। क्योंकि 2014 मतलब वहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब ये केस उससे भी पहले का है। 2011-12 के आसपास हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली है। उसके बाद कंप्लेंट आई तो 2014 में जाके चेक किया। एंड उसके बाद इतने लंबे सारे इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला अभी कि यस, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो नहीं किए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं की, तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन करते वक्त एक चीज़ यहाँ पे मिली सेबी को कि IIFL सिक्योरिटीज डिड नॉट सेग्रीगेट इट्स ओन फंड फ्रॉम द क्लाइंट्स फंड। मतलब देखिए, आप ब्रोकिंग का बिजनेस करते हो तो रूल्स बना के रखे हुए हैं, तो उसमें से एक रूल है कि क्लाइंट का पैसा, फंड, एंड उसी के साथ साथ ओन फंड जो रहता है कंपनी का, उसको अलग अलग रखना होता है। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं किया। एंड ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो फंड एक साथ कलेक्ट हो जाता है, जिसका बाद में कंपनी ने क्या कर दिया, मिस यूज़ यहाँ पे किया है। ये चीज़ें हम लोग को फाइंड होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है इन्वेस्टिगेशन में। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2017 में एंड 2021 में सेबी ने क्या किया था, इनको शोकास नोटिस भी यहाँ पे इशू किया था। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जब भी मतलब, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा चीज़, कि जब भी इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें स्टार्ट होती है ना, टाइम देखिए कितना लगता है। मतलब अगर हम लोग रफली बात करें, 2011-12 में इससे रिलेटेड इशू स्टार्ट हुए थे, 2014 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2017 में अगर हम लोग बात करें शोकास नोटिस इशू किया, 21 में भी इशू किया, एंड 2023 में अभी फाइनल जाके ये पाया गया कि गड़बड़ है करके, एंड इसीलिए सज़ा सुनाई गई कि 2 साल तक आप क्या करोगे, नए क्लाइंट्स जोड़ नहीं सकते। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते भी है, सर इस कंपनी के ऊपर सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। आपके सामने एग्जाम्पल देखिए, बहुत टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए यूजुअली देखा गया कि कभी भी बहुत अगर
मतलब बोलते हैं ना, सीरियस अगर आरोप लगता है किसी कंपनी के ऊपर वायोलेशन से रिलेटेड, तो यूजुअली वहाँ से हम लोग निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हायर अनसर्टेनिटी बनी रहती है एंड कहाँ तक और कब तक चलेगी वी डोंट इवन नो। इसी केस को ले लीजिए, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा, 10 12 13 साल तक हम लोग को ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिली है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मतलब बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये खबर हम लोग को देखने के बाद समझ में आया कि 2 साल तक वो क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, फिलहाल अगर हम लोग बाजार की कंडीशन की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाजार टॉप लेवल पे चल रहा है। हर जगह पे हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। डेब्ट सीलिंग से रिलेटेड इशू क्लियर हो गया। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, और भी जो अलग अलग पैनिक वाले माहौल थे वो चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। सेंट्रल बैंक धीमे धीमे करके रेट हाइक करने से साथ साथ रेट स्टॉप करते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी रेट कट की बातें होती हुई देखने को मिल रही है एंड बाजार टॉप पे चल रहा है अगर हम लोग बात करें। एंड ऐसे माहौल में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? यस, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो उनकी वापसी होती हुई देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हेडलाइन बढ़ते हैं ना कि बाजार ने आज नया हाई लगाया, तो वो वापस आ जाते हैं। और ऐसे वापसी के वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी को 2 साल तक क्लाइंट ऐड ना करने की सज़ा यहाँ पे मिली है। तो गोल्डन पीरियड में यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे एंड बिजनेस के ऊपर सीधा सीधा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक का जो परफॉर्मेंस है दैट्स इट, वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा। नए लोग तो ये जोड़ यहाँ पे नहीं सकते। अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है करके, इसमें कोई बदलाव होता है कि नहीं, क्या इसको वो कोर्ट में क्या मतलब चैलेंज करने जाएंगे नहीं जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल तक ये जो खबर सुनने को और देखने को मिल रही है, IIFL सिक्योरिटीज़ ये जो कंपनी है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। बट फिर भी कहना चाहूँगा दोस्तों, संभाल करिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती है। नेगेटिव खबर को भी आपको पता है बाजार में कभी कभी उछाला जाता है। तो हम लोगों का विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, विजन और मिशन, कि न्यूज़ नेगेटिव है ना तो हम तो यहाँ से दूर ही रहेंगे। फिर वो चाहे तो कल अपर सर्किट लगाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसा बाजार में होता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जैसे कि नेगेटिव न्यूज़ आ गई, नेक्स्ट दिन स्टॉक भाग जाता है, लोग शुरू हो जाते हैं, सर आपने तो कहा था नेगेटिव है, ये तो भाग रहा है, तो ठीक है जाओ खरीदो। और फिर देखते हैं 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक इतना ज़ोर से पटका जाता है कि सब ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो होती है, रिटेल इन्वेस्टर इन्हीं मतलब बोलते हैं ना, शेयर कैसा जा रहा है उसके हिसाब से वो जज कर लेते हैं। हमें देखना है कि चल क्या रहा है। येस बैंक में भी लोग ऐसे ही फंसे थे। तो IIFL सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनके लिए नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसको तो सिर्फ आप रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इसको कभी कवर किया नहीं है। देन अगर देखा गया तो ये कंपनी 1996 में यहाँ पे स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। IIFL ग्रुप का ही ये ब्रोकिंग आर्म है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो एक छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो क्या पता ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिव रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाए करके, क्योंकि न्यूज़ तो सेलिब्रेट करने वाली थोड़ी ना है। आपको 2 साल के लिए बैन करेंगे, नए कस्टमर आप ऐड नहीं कर सकते करके। एंड थोड़ी ना आप HDFC बैंक हो कि इन चीज़ों को झेल जाओगे करके। HDFC बैंक में भी हम लोगों ने देखा था, क्रेडिट कार्ड नए कस्टमर ऐड ना करने के ऊपर उनके ऊपर बैन लगाया गया था, बट वो झेल गया क्योंकि वो बड़ा बैंक ही करके। सो आप चेक कर सकते हैं इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ओके ओके रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है करके। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, क्या चल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, 31% प्रमोटर है, FIS 16-17%, FIS को टेंशन हो जाएगा, DS ज़्यादा नहीं है, चलो 3% ये, पब्लिक 50% के आसपास। सो कल इस स्टॉक से रिलेटेड रिएक्शन देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बनता है। देन इसी के साथ साथ कुछ अदर स्टॉक्स भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जो कि इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो उनका एक रिएक्शन देख लेना, क्योंकि सेबी एक्शन लेता है ना, तो थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी फैल जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते आप IIFL फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन 361 की अगर हम लोग बात करें, इसको स्टडी कर लेना, जिसका हम लोगों को नाम पहले IIFL वेल्थ मैनेजमेंट देखने को मिलता था। आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना, ये इसी चीज़ में देखने को मिल जाते हैं ना, तो देख लो इनके ऊपर क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बट मेजर जो स्टॉक है जिसके ऊपर डायरेक्ट अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है वो है IIFL सिक्योरिटीज़। सो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि एक IIFL सिक्योरिटीज़ एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें। तो अगर इसके लिए ये नेगेटिव खबर है तो इसके कॉम्पिटिटर के लिए पॉजिटिव खबर है, राइट। तो आप चाहो तो कॉम्पिटिटर के ओर भी फोकस रख सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल देख सकते हो, एंजल वन देख सकते हो, 5 पैसा को देख सकते हो, शेयर इंडिया देख, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। बट IIFL सिक्योरिटीज़ कल कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ट्रैप भी होने जाना नहीं है अननेसेसरली, राइट। कितना भी भागे कुछ भी हो जाए, न्यूज़ बहुत ही ख़राब है। 2 साल तक अगर बिजनेस ऐड नहीं कर पाएंगे तो ग्रो कैसे हो पाएंगे। सो अभी तक जितना कमाया उसी रेंज के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो कमबैक कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम देख सकते हैं अच्छा खासा बुल रन भी देखने को मिला था, उसका फ़ायदा उठा के स्टॉक भागा था। अभी इस वक्त ऐसे ही माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है, बट
इनके ऊपर बैन लग गया। बैन लगे मतलब 2 साल के लिए। तो कितनी बार रिपीट करके ये चीज़ मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका, पैसा आपका है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है, वॉटेवर आपको जो लगता है सही आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।